तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तोभ्यं नमेक्षितितलामले भूषणाय। तोभ्यं नमः श्रीजगते परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तपसेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सात सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हे मरे को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हे मरे के बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरु वर्या श्री है कुमार जी महाराज साहब के शासन ज्योतिओं प्रवक्ता डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रामणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, प्रारंभ कर रही हूं आज आपके सामने स्वास्थ्य सप्ताह। शरीर को निरोग रखने के अद्भुत सूत्र। किन कारणों से किन तत्वों से हम अस्वस्थ होते हैं और कौन से तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत जरूरी है हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि जीवन के अंदर जितने भी सुख है, जितनी भी प्रगति है, जितनी भी उन्नति है, चाहे सामाजिक क्षेत्र की है, चाहे भौतिक क्षेत्र की है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की है, वह सारी प्रगति सारी उन्नति बिना स्वास्थ्य के नहीं हो सकती है। इसीलिए तो कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति के शरीर का निरोग रहना उसका पहला सुख है। बाकी सारे सुख सुखों के ऊपर टिके हुए हैं। अगर ये पहला सुख ही नहीं है तो बाकी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। पहला सुख आपके पास होगा तो धन का सुख भी सुख लगेगा, संतान का सुख भी सुख लगेगा, और भी जितने सुख है सुख लगेंगे। लेकिन पहला सुख आपके पास नहीं तो सारे सुख पानी में पड़ जाते हैं। पहला सुख आपके पास होगा तभी मुक्ति का सुख भी प्राप्त कर सकोगे। यही पहला सुख है जो आपको मोक्ष तक लेके जाता है, मुक्ति तक लेके जाता है। पहला सुख ही आपके पास नहीं है तो मुक्ति और मोक्ष की बातें भी बहुत दूर रह जाती है। मुक्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कहा गया है शरीर खलु धर्म साधनम,
शरीर जो है वो धर्म का साधन है। जितना साधन मजबूत होगा उतना ही धर्म मजबूत होगा, जितना साधन कमजोर होगा उतना ही धर्म कमजोर होगा। आज ये साधन कमजोर है इसलिए हमारा धर्म कमजोर हो गया। इसीलिए परमात्मा ने मुक्ति मोक्ष पंचम काल में बंद कर दी। साफ साफ आगमों में कह दिया कि मुक्ति मोक्ष जाने के लिए बज्जर ईश्वर नराज सहन का होना क्या है, जरूरी है। ये साधन का मजबूत होना जरूरी है। ये साधन मजबूत होगा तभी तो आप धर्म को सफलीभूत कर पाएंगे। और साधन ही मजबूत नहीं है, साधन ही कमजोर है तो आपसे एक समय भी करनी मुश्किल हो जाएगी, आपसे एक उपवास भी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर साधन ही मजबूत नहीं है आपसे वंदना करनी भी मुश्किल हो जाएगी। कितने लोग हैं जो बेचारे नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं। बुजुर्गों के तो करने नौजवानों के कर रहे हैं। नौजवान नीचे नहीं झुक पा रहे तो साधन जितना मजबूत होगा आपका धर्म भी उतना ही मजबूत होगा। और एक तरफ ये भी कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम, कि ये जो शरीर है, ये जो धर्म का हमारा साधन है, ये व्याधियों का घर है, ये बीमारियों का घर है। इसमें रोग ही रोग भरे हुए हैं। इस शरीर के 3.5 करोड़ रोम है और प्रत्येक रोम में 2.25 रोग छिपे हुए हैं। और कितने रोग हो गए सोच लो, कितने रोगों से भरा हुआ है। ये तो वो रोग खड़े नहीं हो रहे इसलिए हम स्वस्थ हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। कब कौन सा रोग पैदा हो जाए कुछ भरोसा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। कभी भी कोई भी रोग खड़े हो सकते हैं, कई रोग इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। इतने रोग इस शरीर के भीतर छिपे हैं। इसलिए जब शरीर है ही रोगों का घर है और इसमें बीमारियां आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारियों का घर है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ उसका शरीर है, तो वो जरूर आश्चर्य वाली बात है कि उसने कुछ ऐसे उपाय किए होंगे, ऐसे साधन किए होंगे, ऐसे कार्य किए होंगे जिसके कारण उसका शरीर क्या है, स्वस्थ है। वो आश्चर्य वाली बात है कि कौन से ऐसे कारक उसने अपनाए, कौन सी ऐसी साधना की उसने कि उसको एक निरोग स्वस्थ शरीर मिला, शरीर का पूरा पूरा उसको सुख मिला है। कर्म शास्त्र कहता है जो लोग जीव दया करते हैं, जो लोग परोपकार करते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, उनको शरीर की स्वस्थता प्राप्त होती है। अब ये तो पूर्व जन्म की बातें होगी हैं, अब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं है। लेकिन कुछ साधन ऐसे भी होते हैं कि जो यहाँ पर हम अप्लाई करके अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो इस जीवन में हम अपना करके अपने शरीर को रोगी भी बना सकते हैं। कुछ साधन हमें मिले हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना है या रोगी बनाना है, और उन साधनों का प्रयोग करके हम कर्म को संक्रमित कर लेते हैं। मान लो किसी का रोग आ गया, पूर्व जन्म का उदय आ गया और उसका शरीर में रोग ही रोग बने रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, उन साधनों का प्रयोग करता है जिससे शरीर स्वस्थ रह सकता है, तो उसका वो साता वेदनीय का कर्म साता वेदनीय में संक्रमित हो जाता है, बदल जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन पूरे जन्म में चाहे स्वास्थ्य का कर्म लेकर के आए हो तुम, लेकिन यहाँ पर अगर तुमने साधन ऐसे यूज कर लिए हैं जो आपको रोग दे सकते हैं, तो आपका वो साता वेदनीय का कर्म साता वेदनीय में संक्रमित हो जाएगा। वर्तमान के उन साधनों का ख्याल रखना जरूरी है जो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जो आपके शरीर को रोगी भी बनाते हैं और निरोगी भी बनाते हैं, उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। भोजन एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो भोजन से होता है, और ये बिल्कुल निश्चित है कि जैसा भोजन होगा फिर वैसा ही आपका शरीर होगा। क्योंकि जिस साधन से शरीर बन रहा है, अब वो जिस चीज से बन रहा है वो वस्तु कैसी है, वो अगर स्वस्थ पूर्ण है तो आपका स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, वह अगर अस्वस्थ पूर्ण है तो आपके शरीर का निर्माण वैसा ही होगा। तो शरीर का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो हमारा भोजन है।
इसलिए भोजन के ऊपर ध्यान देना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भोजन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसा भी भोजन है जो शरीर को निरोग करता है और ऐसा भी भोजन है जो शरीर को रोगी बना दिया करता है। शरीर का निर्माण भोजन से। सबसे पहले आत्मा जब मां के गर्भ में आती है ना, तो वो आत्मा होती है, शरीर लेके नहीं आती, वो आत्मा ही प्रवेश करती है। अब उस आत्मा को शरीर की जरूरत है और शरीर बनता है भोजन से। तो सबसे पहले गर्भ में आकर के जो आत्मा है वह वहां पर मां के रजबीरे का भोजन लेती है और भोजन से फिर शरीर का निर्माण करती है। तो शरीर का निर्माण किससे होता है? भोजन से। उसके बाद भी जैसे जैसे बच्चे को जन्म के बाद भोजन मिलता है वैसे उसके शरीर का निर्माण होता है। शरीर खड़ा ही इसलिए है कि भोजन के आधार पर भोजन खाना बंद कर दो तो शरीर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर हृष्ट पुष्ट कांति युक्त भोजन के आधार पर बनता है। शरीर स्वस्थ रहता है भोजन के आधार पर। तो जिसके आधार पर शरीर बनता है, शरीर स्वस्थ रहता है, वो भोजन कैसा है वो हमें देखना होगा। आपका भोजन स्वस्थ पूर्ण हो, आपका जो भोजन है वो अहिंसक हो, आपका भोजन जो है वो सात्विक हो। जैसा भोजन होगा वैसा आपके शरीर का निर्माण होगा। अस्वस्थ कर भोजन करोगे तो शरीर अस्वस्थ होगा ही। और गर्भ के अंदर माँ बच्चा जो भोजन है वो माँ ने जो खाया वही भोजन लेता है। और माँ उस समय क्या खा रही है, इसीलिए तो हमारे आगमों में वर्णन आता है जिस समय माँ गर्भवती होती है वो हित मित भोजन करे, सादा भोजन करे, ताकि उसके शरीर का निर्माण बच्चे का अच्छा हो। लेकिन आज की जो माताएं हैं उनको बेड रेस्ट बताया हुआ है और कभी उनका दिल करता है चाउमीन खा लूं, कभी उनका दिल करता है कि पिज्जा खा ले, कभी गोलगप्पे मंगा दो, तीखे खा रही हैं, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी किसी प्रकार का अस्वस्थपूर्ण। सारा बाजार का जो भोजन है वो इतना अस्वस्थपूर्ण है। यही कारण है कि पैदा होते बच्चे ही बीमार हो रहे हैं। उसी भोजन से निर्माण उनके शरीर भोजन से हुआ है। और आपने कभी सुना, अब सुन रहे हैं हम कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होती है उसको पी लिया है, बच्चा पैदा हुआ उसको बीमार है। अभी इसी जनवरी में बठिंडा में एक लड़की के यहाँ बेटा हुआ, तो बेटा होते उनका फोन आया कि महाराज साहब बेटा तो आपकी कृपा से हो गया लेकिन अब छीन क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा हुआ और डॉक्टर कह रहे हैं कि बेटे को 500 तो शुगर आई है और हार्ट ब्लॉकेज आई है और उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, उसके बचने के चांस बहुत कम है। तो सोच सकते हो पैदा होते बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, किस लिए? कि गर्भ के समय जो माँ बाप स्वास्थ्यपूर्ण आहार नहीं करते हैं उनके बच्चों के शरीर का निर्माण वैसा ही होता है। यही कारण है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, अस्वस्थ हैं। तो भोजन का हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है।